हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जोन। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं, जो मैंने लेक्चर फर्स्ट में कंसेप्ट पढ़ाया था उस पर। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी किए हुए। तो क्वेश्चन ये है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB is equal to 7 centimeter and AC minus BC is equal to 1 centimeter. Find the value of sin C and cos C. ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन को हमको ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है, उसके बाद हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम कंसीडर करेंगे a triangle ABC। देखिए क्वेश्चन में दिया है राइट एंगल्ड एट बी। ट्रायंगल ये है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। 90 डिग्री बी पे है और इस एंगल को लेट हम एंगल सी बोलते हैं और इस एंगल को लेट हम एंगल ए बोलते हैं। तो आगे हमें ये क्वेश्चन में दिया है ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मतलब ये 7 सेंटीमीटर है। और आगे और दिया है कि ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको एक चीज सपोज करना होगा कि AC इक्वल टू x सेंटीमीटर। यहाँ पे आगे हम लिख लेंगे लेट AC इक्वल टू x सेंटीमीटर। जब हम AC को x सेंटीमीटर लेट कर लिए हैं तो यहाँ से हम BC की वैल्यू निकाल सकते हैं। BC की वैल्यू क्या आएगी? BC इक्वल टू आपका हो जाएगा AC माइनस 1 और AC हमने अभी क्या क्या यहाँ पे लेट किया x, तो x माइनस 1 हमारी वैल्यू हो जाएगी BC की और ये x हो जाएगी। अब देखिए हमको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको एक चीज बताया था पिछले लेक्चर में, पाइथागोरस थ्योरम। उसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे और x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है? x है, बेस क्या है? x माइनस 1 है और परपेंडिकुलर क्या है? 7 सेंटीमीटर है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल टू b क्या हो जाएगा? 7 स्क्वायर और b क्या हो जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर इक्वल टू ये 7 स्क्वायर 49 हो जाएगा और इसको a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे। तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। फिर 49 और ये 1 50 हो जाएगा और इस माइनस 2x को इधर जब हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे आके ये 2x हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से 50/2 मींस 25 सेंटीमीटर आएगी। मींस x की वैल्यू क्या आ गई? 25 सेंटीमीटर। देन ये BC क्या हो जाएगा? x माइनस 1 है तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देखिए ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई, हाइपोटेन्यूज और बेस की वैल्यू। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ sin C एंड cos C। अब हमको sin C और cos C की वैल्यू निकालनी है। देखिए C के कंपैरिजन में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब अगर यहीं पे sin ये बोलता हमको तो sin मतलब एंगल ए के लिए
BC क्या बन जाता, परपेंडिकुलर बन जाता, इस AB क्या बन जाता, बेस बन जाता, और ये हाइपोटेन्यूज रहता। मतलब हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है बट परपेंडिकुलर बेस चेंज हो सकता है। तो आइए अब हम अपना ये वैल्यू निकाल लेते हैं इन दोनों का। इन दोनों का वैल्यू निकालने के लिए हम साइन सी की फार्मूला हमने आपको बताया था पहले वाले लेक्चर में इसके। तो साइन सी का वैल्यू निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज क्या है 25 सेंटीमीटर। तो साइन से हमारे पास क्या आ गया 7/25 सेंटीमीटर। 7/25 सेंटीमीटर लिखेंगे, यूनिट साइन सी की कुछ नहीं होती है। तो अब हम कॉस सी निकाल लेते हैं। कॉस सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने बताया था आपको, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पे क्या है x-1 था, तो हमने वैल्यू जब निकाला वो 24 आया। 24 अपॉन में 25। कॉस सी की यूनिट नहीं होती है, मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। ये भाग आपको आपके दिमाग से ऊपर जाती हुई दिख रही होगी, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। इसको हम लोग जब 11th में आएंगे तो फिजिक्स में पढ़ेंगे, चाहे 12th में आएंगे तो मैथ का चैप्टर है वेक्टर, उसमें पढ़ेंगे। तो अभी पहले हमको इसको देखना है। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद उसके सॉल्यूशन पर हम चलेंगे। तो क्वेश्चन में कहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। एडजॉइनिंग फिगर ये है, गिवन है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री दिया है। फिर आगे बोला है एंगल BAC इक्वल टू थीटा। BAC ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। BC इक्वल टू CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब BC ये और ये CD 4 सेंटीमीटर है। एंड आगे कहा है एंड AD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली लेंथ 10 सेंटीमीटर है। फाइंड फर्स्ट साइन थीटा एंड सेकंड कॉस थीटा, ये हमें बताना है। तो देखिए इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हम अपने आते हैं। देखिए क्या करना है, आगे हमें साइन थीटा फाइंड करना है और कॉस थीटा फाइंड करना है। पहले हम ऐसा करते हैं कि BA को फाइंड करते हैं। BA को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये लेंथ नोन है, ये लेंथ भी नोन है, तो इस अननोन लेंथ को हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इस लेंथ को हम निकालते हैं, AB लेंथ। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसके आगे हम प्रोसीड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, h क्या है हमारा 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, h हमारा 10 है इक्वल टू 8 हो जाएगा। 8 का होल स्क्वायर कर देंगे, परपेंडिकुलर है ये वाला, ये बेस हमारे पास नोन नहीं है, तो बेस को लेट AB को हम क्या सपोज करते हैं x सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमको x निकालना है, तो x को एक तरफ और सारे टर्म्स को एक तरफ, तो x स्क्वायर इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर। 10 का होल स्क्वायर 100 हो जाएगा,
-64, आपकी वैल्यू आ जाएगी 36, मीन्स x इक्वल टू 6 ±6, तो x की वैल्यू हमारी 6 आ रही है, मीन्स ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा का फार्मूला मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया और पहले भी बताया है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये है इस एंगल के लिए और हाइपोटेन्यूज ये है। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि साइन थीटा के लिए h नॉन रहना चाहिए इसमें, लेकिन h नॉन नहीं है। तो जब h नॉन नहीं है तो इस ट्रायंगल में भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और h की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अभी तो हम साइन थीटा को निकाल सकते हैं और कॉस थीटा को निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों फार्मूले में हमें h नॉन होना जरूरी है। तो h नॉन के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम अभी नीचे मैंने आपको बताया h² = p² + b²। h इसमें हमको निकालना है तो h² हो जाएगा p, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, ये पूरा लेंथ मैंने नहीं कहा है, ये ट्रायंगल मैंने लिया है। ट्रायंगल क्या है, ACB, तो 4 सेंटीमीटर, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। b क्या है इसमें, 6 सेंटीमीटर। देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए, मतलब ADB एंड ACB के लिए बेस सेम है, 6 सेंटीमीटर है। तो h² यहाँ से जब निकालेंगे तो ये 60 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। 36 6 42 एंड 10 52 ये आ जाएगा आपकी वैल्यू। तो h जब हम यहाँ से निकालेंगे तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम कर लेते हैं 52 to 26 to 13, मतलब 2√13, ये हमारी वैल्यू h की आ गई। h की वैल्यू 2√13, तो h तो हमारा 2√13 आ गया। उसके बाद हम अपने साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड h। तो p यहाँ पे हमारा क्या है, इस ट्रायंगल में ABC में p हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम 4 रखते हैं और h क्या है, 2√13, तो इससे हम कैंसिल जब करेंगे 2/√13, ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। अब देन वी गो ऑन सेकेंड पार्ट, दैट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने अभी कुछ देर पहले आपको फार्मूला कॉस थीटा का बताया। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमारा बेस क्या है, बेस यहाँ पे 6 सेंटीमीटर मतलब AB है और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC मींस 2√13। तो यहाँ पे बस वैल्यू हमको पुट करना है 6/2√13, ये कैंसिल हो जाएगा 3। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 3/√13। तो बस ये हमारी वैल्यू साइन थीटा की हो गई 2/√13 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 3/√13। तो हम कहीं इधर साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 2/√13 एंड कॉस थीटा की वैल्यू 3/√13। तो बस यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो लेट्स स्टार्ट विथ अनदर क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम पहले रीड करते हैं, उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन को करेंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये गिवन है, if 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equal to 4, then
शो दैट tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब देखिए मैं क्वेश्चन तो लगवा रहा हूँ, बट एक बात आपको मैं नहीं बताया कि सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए बहुत बढ़िया ढंग से। जितने भी थ्योरम्स में फार्मूले थे वो याद होने चाहिए फार्मूले की तरह से। तो लेट्स हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो गिवन ये है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहां से हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोई भी एक निकाल लेंगे। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा एक साइड, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस वैल्यू को इसके जगह पे पुट कर दो, तो आ जाएगा आपका साइन 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब यहाँ से देखिए 7 स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 4। यहाँ जब 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको जब इधर ले जाएंगे तो 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/4। तो साइन थीटा क्या आएगा हमारे पास 1/2। बट हम करेंगे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें tan थीटा निकालना है। तो आपने पढ़ा होगा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हम tan स्क्वायर थीटा निकालें तो इसका भी इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा तो मुझे मालूम ही है, यहाँ से इसको भी निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। कॉस स्क्वायर थीटा का निकल जाए तो यहाँ इस फॉर्मूला रख देंगे तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उसके बाद हम शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे उसको। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई है 1/4। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 1 3/4। ये तो अपने फ्रैक्शन वाला डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन सब किया ही होगा, 3/4 आ जाएगा। अब इसके जगह पे हम पुट कर देंगे। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 3/4 है। तो यहाँ आ जाएगा 1/4 अपॉन 3/4। 4 से 4 कैंसिल, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। यहाँ से tan थीटा क्या आएगा 1/√3, जो कि हमें शो करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो लेट्स स्टार्ट विथ और अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है वो। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, cos थीटा इक्वल टू 0.6 सो दैट 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शायद आप लोग लगा लेंगे, नहीं भी लगा पाएंगे तो मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे नोट किया है, तो मैं जरूर बताऊंगा इस क्वेश्चन को।
तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। cos थीटा इक्वल टू 0.6 ये गिवन है। देखिए हम cos थीटा को 6/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हमें शो क्या करना है, 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0। देखिए इस चीज को शो करना है तो हमें sin थीटा और tan थीटा मालूम ही होना चाहिए। tan थीटा तो हम sin थीटा और cos थीटा के मालूम होने पे भी निकाल सकते हैं, बट sin थीटा हमें चाहिए। तो sin थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम फिर से एक ट्रायंगल एज्यूम करेंगे। ट्रायंगल वो लेट ABC हम एज्यूम कर लेते हैं। ये B पे 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल है, और लेट ये एंगल थीटा है। तो cos थीटा क्या होता है, B/H मींस बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज जब होता है तो जब फर्स्ट इसको हम कंसीडर करते हैं, सेकंड इसको हम कंसीडर करते हैं, फ्रॉम कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड हम ये लिख सकते हैं कि B = 6 एंड H = 10। तो B की जगह पे हम 6 लिखते हैं, H की जगह पे हम 10 लिखते हैं, सॉरी 10। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी फाइंड परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं तो h² क्या होता है, b² + p²। p² निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, h² - b²। अब p² h क्या है, 10 है, 10 का होल स्क्वायर, माइनस b क्या है, 6 है, 6 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 64। जब b की वैल्यू निकालेंगे तो वो 8 आ जाएगी। तो मतलब परपेंडिकुलर 8 हमारा है, परपेंडिकुलर हमारा 8 आ गया। जब परपेंडिकुलर 8 आ गया तो हम यहाँ से sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। sin थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो sin थीटा = क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 8 और h क्या है 10, तो 8/10। तो यहाँ हमारी वैल्यू हो जाएगी 4/5। ये हमारा sin थीटा का वैल्यू है। यहाँ से जब sin थीटा हमारा निकल ही गया तो हम tan थीटा तुरंत निकाल देते हैं। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा क्या है 4/5 और cos थीटा क्या है हमारा, यहाँ पे हमने निकाला 6/10, निकाला नहीं पहले से गिवन है, तो 6/10 कर दिया। 5 से 10 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 से 6 ये 3 और ये 2, ये ऊपर 2 जाएगा, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 2 के 4 बटा में 3, 4/3। अब sin थीटा की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा पुट करते हैं, और उसके बाद देखते हैं अगर वो 0 आ गया, इसका मतलब राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमें शो करने के लिए दिया गया था ये सही है। तो आइए हम पहले पुट करते हैं, यहाँ पे हम पुट करते हैं। पहले हम LHS लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास, 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा, 5 इंटू साइन थीटा हमारा क्या है यहाँ पे 4/5, 5 से 5 यहाँ पे तुरंत कैंसिल कर दो। 3 इंटू tan थीटा क्या हमारे पास 4/3, 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आया 4 - 4 यानी 0, मीन्स LHS
जीरो आ गया और RHS ऑलरेडी जीरो है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी सी दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारा क्वेश्चन आसान था, बस ये थोड़ा मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये समझ में आ गया था, मतलब 0.6 दिया है तो कैसे हम करेंगे। तो दैट्स ऑल। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो लेट प्रोसीड विथ अनदर क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैंने इस कंसेप्ट पे बेस्ड हर तरह के क्वेश्चन बता दिए हैं आपको। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए जल्दी से हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो इसमें कहा है इफ sec theta is equal to 17/8, verify that 3 minus 4 sin square theta upon 4 cos square theta minus 3 is equal to 3 minus tan square theta upon 1 minus 3 tan square theta। देखिए अब सिमिलरली हम पिछले क्वेश्चन जैसे क्या करेंगे कि हम में तो शेक थीटा दिया है। देखिए इसमें हमें cos थीटा नहीं गिवन है, हमें sec थीटा गिवन है। sec थीटा गिवन है तो हम cos थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इसी का रेसिप्रोकल होता है cos थीटा, और cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ से हम cos थीटा इक्वल टू क्या कर लेंगे 1/sec थीटा। sec थीटा हमारा क्या है 17/8, 8 ऊपर आ जाएगा 8/17, ये हमारा cos थीटा है। तो हम sin थीटा की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो हम LHS में और RHS में दोनों तरफ कामयाब हो जाएंगे। कैसे, मैं भी आपको जब क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो बताऊंगा। तो चलिए हम एक ट्रायंगल एज्यूम करते हैं ABC, राइट एंगल एट B, ये एंगल एट थीटा हम सपोज करते हैं। तो cos थीटा क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज बाई बेस बाई हाइपोटेन्यूज। जब फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर करेंगे तो B हमारा क्या निकल के आएगा 8 आएगा, और H हमारा क्या निकल के आएगा 17 आएगा। यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उसको हम लगा के हम इसे परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसे परपेंडिकुलर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर वाला टर्म एक तरफ और साइड टर्म एक तरफ, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू h क्या है हमारा 17 है। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। दिमाग में रटा होना चाहिए क्योंकि हमें मैथमेटिक्स लगाना है। तो 289 माइनस b बेस है, तो बेस हमारा क्या है 8 है। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब ये करेंगे कैलकुलेशन तो 225। तो p अब हम निकालेंगे क्या है p इक्वल टू 15 आ जाएगा, मीन्स ये 15 है। अब साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 15, हाइपोटेन्यूज क्या है 17 है, तो 15/17 ये हमारा हो गया। अब देखिए हमको RHS में tan थीटा की भी जरूरत पड़ेगी। tan थीटा का फार्मूला मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ से tan थीटा इजीली निकल जाएगा। sin थीटा क्या है 15/17 है, cos थीटा क्या है हमारा 8/17 है। 17 से 17 कैंसिल, tan थीटा हमारा क्या आ जाएगा 15/8। अच्छा भाइयों एक बात बताओ, ये चीज तो तुम्हें समझ में आ रही है मैं कैसे कर रहा हूँ? ये बहुत आसान है, डिवीजन है, आप जानते होंगे। नहीं भी जानते होंगे तो मैं जैसे जैसे आपके साथ आगे के लेक्चर्स बनाता रहूँगा
आपके साथ रनिंग करता रहूँ तो मैं बताता रहूँगा। चलिए, मैं मजाक कर रहा था, बट मजाक नहीं था ये, मैं आगे सही में आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो पहले हम LHS लेते हैं। LHS में क्या है हमारा 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 4 cos स्क्वायर थीटा -3। अब इसमें हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो 3 - 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा हमारी वैल्यू क्या आई है 15/17। 15 का स्क्वायर 225, 17 का 289 अपॉन में 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 8/17। 8 का स्क्वायर का हो जाएगा 64, 17 का 289 माइनस क्या है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। अब क्या करेंगे कि जब इसको इधर करेंगे तो 289 का 3 बार मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम लोग जोड़ लेंगे 82, 24, 26, 82, 867। तो हमारा यह आ जाएगा 867 माइनस 225 गुणे 4 हमारा 900 है, ठीक, अपॉन में 289, फिर अपॉन 289 उधर है 64 इंटू 4 क्या हो जाएगा 64 इंटू 4 चौसठ 16 81 छोटे बड़े बड़े 25 256 माइनस 867। सही है, एकदम सही है। 289 से 289 कैंसिल। हमारी वैल्यू नीचे क्या है 3 माइनस सही है। देखिए आगे जब इसको माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा -53 और नीचे वाले में आ जाएगा -25867 -256 करीब 615 जाए 18261 611 माइनस कैंसिल 33/611। अब सिमिलरली हम RHS को सॉल्व करेंगे। जब RHS को सॉल्व करेंगे तो ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, RHS में मैं बता देता हूँ। ये सेम वैल्यू आएगी 33/611। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसको हम 1 मान लेंगे, फिर RHS को जब सॉल्व करेंगे इसको 2 हम मान लेंगे, फिर लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी सी दैट दिस इज इक्वल टू दिस। उसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म। तो आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और हम कल मिलेंगे फिर से एक बार। तो तब तक के लिए आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथमेटिक्स जोन। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।